मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के थाना रावतपुर के अंतर्गत हसनपुर में। और बीते देर रात कुछ बदमाशों ने एक खड़ी कार में अंधाधुंध बम बरसाए हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, कार की हालत देखिए, बोनट वोनट से पूरी कार जल के खाक हो चुकी है। और जिनकी ये कार है, आइए उन्हीं से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे क्या मामला रहा है और कौन बदमाश थे, क्या उनके बारे में उनको मालूम है कुछ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन यादव है। सर, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त है, यहाँ पर आपकी कार में देर रात आग लग गई है। सर, कैसे लगी है, कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, इसके बारे में जानकारी क्या, लगभग ये घटना है 2:30 से पौने 3 बजे के बीच में। सभी लोग अपने अपने घर में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। रात में बहुत जबरदस्त एकदम धमाका सा हुआ। लोग बाहर जैसे एक दो लोग निकल के देखा तो देखते ही देखा पता चला यहाँ गाड़ी के ऊपर से आग निकलने लगी। तो गाड़ी में आग लगी, फिर सभी लोग निकल करके आए, एक बार बुझाने की कोशिश की आग को। आग बुझी किसी तरीके से, हम लोगों ने समरसेबल, पानी की बाल्टियां वगैरह से आग बुझाई। आग बुझाने के बाद हमें, जब यहाँ पे हमने लोकल में सारी चीज़ें छानबीन करी, तो हमें 3 से 4 बोतल मिली। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है उसमें कुछ जलन पदार्थ था, क्या था, डीजल पेट्रोल नहीं पता। उसके बाद एक बोतल बिल्कुल ब्लास्ट थी। आप अगर यहाँ पर दिखाओगे तो यहाँ पे भी आपको इसके अंदर, ये आप देखिए, ये एक पेपर एक पड़ा है, ऐसे कई सारे पेपर पड़े जिसमें बारूद की स्मेल आ रही है, बारूद की महक। बोनट ऐसे नहीं दब सकता, इसमें जो डेंट है बहुत बहुत गहरा डेंट है। तो ये डेंट आया है किसी बम के धमाके की वजह से ही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप दिखाओगे कि अगर आप सोचोगे अंदर से कुछ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये बाहर से ही आग लगाई गई है, किसने लगाई है वो नहीं पता, लेकिन ये किसी शरारती तत्वों का काम है। मैं तो आपकी किसी से रंजिश है पुरानी, ऐसी कोई बात? कोई रंजिश नहीं, किसी से ना कोई बात है ना कोई विवाद है। जैसे कि रात के 2:30-3 बजे का आप मामला बता रहे हैं। जी जी जी। तो इस कितने धमाके की आवाज में सुनी, कितने बम की आवाज आपके कानों तक गूंज, पता होगा इस मोहल्ले में, कोई आप सो रहे हो किसी मोहल्ले में, किसी पता हो, किसी ने बताया हो कितने धमाके सुने गए हैं? कितने, 1 से 2 धमाके सुने गए हैं। 1 से 2 सुने धमाके सुने गए, जो लोगों ने बताया आसपास के। यहाँ ताऊ जी सोते हैं बगल में, लोगों ने निकले उन्होंने। पुलिस ने क्या कुछ, पुलिस से कोई कंप्लेन की? पुलिस 112 हमने बुलाई, 112 करके 4-5 पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने विजिट की। उन्होंने विजिट करने के बाद अपनी सारी चीजें कार्रवाई की। हमें थाने बुलाया रात में, हम थाने भी गए रात में। उन्होंने बोला ठीक है आप सुबह एप्लीकेशन लेकर के आ जाइएगा। तो हम वही एप्लीकेशन ही तैयार कर रहे हैं, अभी जाते हैं थाने। एक बार हम अनुरोध करेंगे पुलिस से भी, पुलिस विभाग से भी, कि एक बार फॉरेंसिक की जांच कराएं, ताकि उससे ये पता चले कि ये जो पेपर्स है, पेपर में बारूद है, ये बारूद आया कहाँ से, बन कैसे रहा है भाई, कैसे ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा, एक तरफ यूपी की गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी गवर्नमेंट एक तरफ बदमाशों और भूमाफियाओं से भयमुक्त करने के ऊपर लगी हुई है, और इसी सरकार में देख सकते हैं किस तरह बदमाशों ने इस तरह अंधाधुंध यहाँ पर बम बरसाए हैं। अब देखना ये होगा कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस पर क्या उचित कार्रवाई करती है और